दोस्तों, फाइटर टुडे में आपका स्वागत है। फाइटर टुडे को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे मेरी वीडियो आप लोगों को मिल सके। साथियों, आज सुल्तानपुर में जसलोक हॉस्पिटल की चर्चा गली गली में है। कारण महिला की डिलीवरी, जच्चा बच्चा की मौत। कोरोना की वजह से डिलीवरी का मसला सुल्तानपुर में बहुत मुश्किल हो गया है। अधिकतर प्राइवेट अस्पताल वाले मरीज नहीं ले रहे हैं। फिलहाल कोरोना की जांच आसान होने के कारण कुछ प्राइवेट वाले कुछ मरीजों को मैनेज कर रहे हैं। बाकी मरीज अपनी किस्मत के सहारे इधर उधर भटकते रहते हैं। उनको कौन मिल जाए, कहां लेकर के चला जाए, कितना खर्च हो जाए मालूम नहीं। इसमें कोई शक नहीं है कि सुल्तानपुर में कुछ चंद अस्पताल ऐसे हैं जो लोगों के लाए हुए मरीजों पर ही चलते हैं। आजकल के हालात पर ये अस्पताल लोगों का सहारा बने हैं। जब कोई नहीं लेता तब यही लोग मरीज को मैनेज करते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, डिलीवरी जैसे मरीज इमरजेंसी ही होते हैं। ज्यादातर बिना टाइम यानी रात में भी आते हैं, जिससे जांचें करवाना मुश्किल होता है, या ये कहिए कि जांच कराने का वक्त ही नहीं होता है। कई जगहों से भटक कर आते हैं। हिम्मत हो तो बिना जांच के डिलीवरी करवाइए। न शुगर का पता और न ही HB का पता, बाकी वायरल मार्कर तो राम भरोसे। सुबह से जसलोक के मुतालिक खबरें पढ़ पढ़कर दिमाग बोझिल हो रहा था। सोचा कि क्यों न जसलोक के संचालक शुक्ला जी से बात की जाए। इत्तेफाक से मोबाइल मिलाया, मिल गया। मैंने पूछा, उन्होंने बताना शुरू कर दिया। उनके हिसाब से मरीज उनका जानने वाला था। जब मरीज जसलोक अस्पताल आया उस समय मरीज को बुखार था, झटके आ रहे थे, मरीज स्ट्रेचर पर ही था। पैसे भी हम लोगों ने मरीज से कुछ नहीं जमा कराए और न ही बाद में कुछ भी लिया। शुक्ला जी ने कहा कि हालात अच्छे नहीं हैं, आप लोग कहीं और लेकर जाइए। मरीज के साथ वालों ने कहा कि कई जगह से भटक कर आई हूँ, अब मैं कहाँ जाऊँ? अगर कोई आ जाता है तब मैं लेकर के जाऊंगा घर से। शुक्ला जी के अनुसार मरीज स्ट्रेचर पर ही था, उसी पर अटेंडेंट के सामने डिलीवरी हो गई। बच्चा मरा हुआ डिलीवर हुआ। जच्चा की सांस फूल रही थी, झटके भी आए थे। कुछ जांच कराने का मौका ही नहीं मिला। यकीनन बहुत डिलीवरी इसी हालात में इमरजेंसी बनकर आती हैं। अस्पताल चलाने का सिस्टम ये है कि संचालक कोई भी बन सकता है। शर्त ये है कि एक MBBS डॉक्टर 24 घंटे अस्पताल में मौजूद हो। जो भी कार्य अस्पताल में हो उससे संबंधित डॉक्टर ही वो कार्य को अंजाम दे। उदाहरण के लिए, अगर किसी मरीज का ऑपरेशन होना है तब उस ऑपरेशन से संबंधित सर्जन होना चाहिए, जैसे MS जनरल सर्जरी, DGO, MCH न्यूरो, MCH यूरो एक्सेट्रा। साथ में एनेस्थीसिया का भी होना जरूरी है। ये नहीं कि आपका MBBS वाला डॉक्टर ही ऑपरेशन कर डाले। उस डॉक्टर का काम सिर्फ ये है कि बेड पर मरीज को मैनेज करे, OPD करे। अगर किसी डॉक्टर की जरूरत हो तब उसको कॉल करें। ईमानदारी और लगन के साथ मरीज मैनेज हो। बाकी ऊपर वाले की मर्जी। बताना तो बहुत था लेकिन वक्त साथ नहीं दे रहा। जसलोक हॉस्पिटल के शुक्ला जी की बात मैंने आप लोगों तक पहुंचाई। मेरा ये फर्ज बनता है कि जो विक्टिम है उसकी भी बात आप लोग सुने। ये वीडियो उन्हीं का है, आप लोग इनकी बात को सुनिए। मीडिया में इनका ये कहना है कि सरकारी हॉस्पिटल में ले गए, यहाँ ले गए, वहाँ ले गए, परेशान हो गए तो दबाव डाल के भर्ती करवाए, बट जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनसे जब बात हुआ तो उसके 1.5 घंटा बाद हम लोग यहाँ पे आ गए और हम लोग कहीं नहीं गए। यहाँ लाने के पहले किस डॉक्टर से बात हुई थी? किसी डॉक्टर शुक्ला से बात हुई थी, जो शुक्ला यहाँ के मेन डॉक्टर हैं, उनसे बात हुई थी। तो उनका मोबाइल नंबर कुछ है जिससे संपर्क किया जा सके कि क्या हो जाए? हाँ, वो मोबाइल नंबर मैं दे दूँगा, उनका मोबाइल नंबर है हमारे पास। की पैदा हुई है लेकिन वो 3 दिन से पहले से ही मर गई है, जबकि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। उसके बाद चलो ठीक है, हम लोग लड़की को, बच्चे को लिए। कब लेके आए थे? रात में 1 बजे लेके आए।
बच्चा बराबर बोल एक रहा चीज सीरियल से पूछिए तो नहीं नहीं बता रहा वहाँ हूँ। सीधी में आप उतना लंबा नहीं इधर कीजिए। लेके जब आए मुझे ये बताइए कितने बजे 1:30 बजे रात को यहाँ पहुँचे थे। शुक्ला जी से बात हुई थी। उसके बाद करीब सुबह 2:30 से 3 बजे के बीच में लड़की पैदा हुई। बोले 3 दिन से मरी हुई है। उसके बाद लड़की को हम लोग लेके गए, मिट्टी भी दिए, हमारे भाई लेके गए दूसरे की, चलो ठीक है ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, हो गया। उसके बाद हमारी भाभी की तबीयत खराब था, बोले इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो सब बात चल रही थी। उसके बाद मैं यहाँ से करीब 4 बजे के टाइम पे गांव जा रहा था, चंदौर पहुँचा तो हमारे साथ में एक जन थे, अपने गांव के ही थे। उनके बाद फ़ोन गया कि तिवारी जी उनको कोरोना का लक्षण हो गया है, वो किसी भी प्रकार से बच नहीं सकते और मैं एम्बुलेंस में यहाँ से बिठा के उनको भेज देता हूँ और पुलिस वाले को नहीं मालूम पड़े, आप उनका मतलब अंतिम संस्कार कर दीजिए। जिसने आपको बताया कि उनको कोरोना शुक्ला जी जो मेन डॉक्टर है यहाँ पे, उन्होंने फोन किया? हाँ उन्होंने फोन आपको किया। किया है आपने जिससे? हाँ जो हमारे साथ में थे उनको फोन किया, उसकी रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास, क्या क्या बात हुई, सारी बात हुई। तो उसके बाद शुक्ला जी ने क्या बोला कि इनको कोरोना हाँ तो शुक्ला जी के पास मैं आया, मैं बोला भाई मैं हॉस्पिटल में मैं लेके आया हूँ, हमारे भाई है तो रिपोर्ट करवा दीजिए कोरोना की, मैं क्वारंटाइन रहेगा। एक चीज ये बताइए कि नॉर्मल हुआ था कि ऑपरेशन? नॉर्मल हुआ था बच्चा, एकदम नॉर्मल हुआ था। और हमारी भाभी आई तो चल के आई, मैं कोई उनको उठा के नहीं लाया था। इस जसलोक हॉस्पिटल के जो डॉक्टर शुक्ला हैं इनका कहना था कि कोरोना की पॉजिटिव आई है, वो क्या वो पॉजिटिव ये बोले कि कोरोना का आशंका है इनको, इसलिए पुलिस वाले या दूसरे लोग नहीं जाने, आप इनका ले जाके क्रियाक्रम कर दो। तो मैं बोला लेके जाऊंगा, हमारे घर पे भी बच्चे हैं, दूसरे गांव में है, दूसरा फैलेगा, तो मैं नहीं गया। गांव जाके भी मैं अपने घर पे नहीं गया, गाड़ी घुमा के हमारी दादी है हमारे साथ में थी, उनको नहीं उतारा गांव में, उनको फिर हॉस्पिटल लेके आया। मैं शुक्ला जी से बोला कि हमारे को रिपोर्ट करवा के दे दीजिए कोरोना है तो उसी हिसाब से इनका अंतिम संस्कार करेंगे, हम लोग क्वारंटाइन रहेंगे। तो इस हॉस्पिटल के खिलाफ क्या मांग करते हैं? सख्त से सख्त कार्रवाई हुए और ऐसा किसी के मतलब हमारे जैसे हमारे साथ हुआ ऐसा किसी के साथ कभी नहीं हुआ। ये झूठ बोले, चीटिंग किए। महिला का नाम क्या है? पूनम तिवारी, उनके पति का नाम है प्रदीप तिवारी। कहाँ के रहने वाले हैं? तिवारीपुर, पोस्ट चंदौर, थाना कूड़ीबार, जिला सुल्तानपुर। जिलाधिकारी महोदया ने पीसीवी वैक्सीन का आज उद्घाटन किया। उन्होंने सराय अचल प्राइमरी पाठशाला में बच्चों को वैक्सीन पिलाई। ये वैक्सीन निमोनिया के लिए होता है। ये अधिकतर 1.5 माह, 3 माह, 9 माह के बच्चों को ही पिलाया जाता है। उस वक्त सीएमओ आदि लोग मौजूद रहे।